बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है। आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य तो लाता ही लाता है, लेकिन साथ में जो आपका शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। बहुत बड़े पुण्य का काम करता है आपका एक शेयर। इसलिए कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या है, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सेलेक्ट कीजिए और वहीं से मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले चर्चा करेंगे आज के विशेष विषय पर। तो आज का जो हमारा विशेष विषय है वो है सरसों का तेल ऐसे दिलाएगा शनि के कष्टों से मुक्ति। आप बोलेंगे पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, सरसों का तेल तो हम रोज़ खाते हैं। मैं भी खाता हूँ रोज़ लगभग। सरसों का तेल या कोई और तेल हम खाते ही हैं। और ये शनि के कष्टों से मुक्ति कैसे दिलाएगा? देखिए, तेल क्या है? आपने कहावत सुनी है, इतनी मेहनत करवाई कि हमारा तेल ही निकल गया। सुना है आपने? तो तेल है मेहनत का निचोड़। कोलू का बैल होता है ना, वो घानी में बार बार घूमता रहता है और रिजल्ट क्या निकलता है? तेल। चाहे वो मूंगफली का हो, चाहे वो तिल का हो, चाहे वो काकड़े का हो। काकड़ा मतलब जिसे हम पर्टिकुलरली एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम जिसे अरंडी कहते हैं, अरंडी, कैस्टर। चाहे वो सोयाबीन का तेल हो, कोई भी तेल हो, उसको बनाने में आपको एक मेहनत लगती है, घुमाना पड़ता है। आजकल तो मशीन ही हो गया। तेल है किसी के कर्म का निचोड़। और विशेष तौर से एक खास दिन है शनि प्रदोष। उस दिन सरसों का तेल शनि के कष्टों से निश्चित मुक्ति दिलाता है। आइए इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, शास्त्रों में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर शनि प्रदोष पर्व मनाए जाने का विधान है और मनाई जाएगी। शिव को समर्पित त्रयोदशी सभी तरीके के दोषों का नाश कर देती है। इसी कारण से प्रदोष कहते हैं, प्रदोष। शास्त्र अनुसार इस दिन समस्त दिव्य शक्तियां शिवलिंग में समा जाती हैं। और सच्चाई भी यही है संसार की कि समस्त जो शक्तियां हैं वो शिवलिंग से उत्पन्न हुई हैं और शिवलिंग में ही समा जाएंगी। हमारा जीवन भी शिवलिंग से शुरू हुआ है, परमेश्वर से, और शिवलिंग में ही समा जाएगा। ये सत्य है। इसी कारण से उन्हें भूतनाथ कहते हैं। आत्माओं के नाथ हैं वो, एकमात्र। और प्रदोष एक विशेष मौका है। प्रदोष काल में सिर्फ शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए आप तो पाप मिट जाते हैं जन्मों जन्मों के। और अगर आपने बेलपत्र चढ़ा दिया और दीपक जला दिया तो ये समझ लीजिए कि अनेक पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, शास्त्रों में वार के अनुसार जो है वो प्रदोष मनाने का विधान दिया हुआ है। लिंग पुराण के अनुसार शनि प्रदोष इच्छित संतान की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम दिन है। शनि प्रदोष पर काले शिवलिंग का विधिवत पूजन किया जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। शनि प्रदोष के दिन काले शिवलिंग के निमित्त नीले फूल चढ़ाए जाते हैं, काले तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है, लोहवान से धूप की जाती है। ये विधान है कुछ। और शनि प्रदोष के दिन काले शिवलिंग के निमित्त उड़द की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। श्रीफल यानी कि नारियल दक्षिणा स्वरूप सिक्के के साथ में चढ़ाया जाता है। लेकिन कभी भी नारियल को फोड़ते नहीं है शिवलिंग पे, पता है आपको? निषिद्ध है। कभी भी फोड़ के नारियल नहीं चढ़ाया जाता, साबुत नारियल चढ़ाया जाता है दक्षिणा स्वरूप। शनि प्रदोष के विशेष उपाय से निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। शनि दोष से मुक्ति मिलती है, सबसे बड़ी बात, और दुर्भाग्य समाप्त होता है।
शनि दोष आज के जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कारण उसका यह है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित करने वाला ग्रह है संसार को तो वो शनि है, न्यायाधीश है, और हम सभी अपने कर्मों से ही तो डरते हैं। तो शनि के कष्टों से कैसे मुक्ति मिलेगी? देखिए, शनि के गुरु कहे गए हैं महादेव, है ना, और संपूर्ण संसार में शिव से बड़ी कोई शक्ति भी नहीं है। स्वयं आपको एक वाक्य बताता हूँ, आप अंदाज़ा लगाइएगा उस शक्ति का, कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को भी शिव से ही मिला है ना, और जितनी भी श्री विद्या है वो शिव से ही उत्पन्न हुई है। इसके अलावा एक बार 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को दांत से काट लिया था, रोक दिया था उसे। तो आप ये तो मात्र रुद्र अवतार की बात कर रहे हैं, स्वयं हम अगर रुद्र की बात करें तो उसकी शक्ति के सामने तो कोई शक्ति है ही नहीं। वो परमेश्वर कहलाते हैं, काल के भी काल हैं, मृत्यु की भी मृत्यु है। तो उनके अगर नमित जाया जाए तो शनि के कष्ट चुटकियों में समाप्त हो जाते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो सरसों के तेल में आपको अपनी छाया देखनी है, और ये देख करके इसे किसी शिवालय ले जाना है, क्योंकि ये उपाय मंदिर के अलावा नहीं होगा, इसे उसके लिए शिवालय जाना ही पड़ेगा। तो घर में ही सरसों के तेल में अपनी शक्ल देख लें और इसे शिवालय ले जाएं, और शिवालय में ले जा कर के इसे शिवलिंग पर एक मंत्र को बोलते हुए चढ़ा दें। ओम महाकालेश्वराय नमः। काल के भी काल, मृत्यु की भी मृत्यु, समय से भी ऊपर समय जिनसे चलता है, सभी कुछ समय के अधीन है। विष्णु, ब्रह्मा, देवी, देवता सब कुछ आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन समय से परे एकमात्र शिव है, परमेश्वर है। तो काल के स्वामी हैं। ओम महाकालेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए वो सरसों का तेल चढ़ा दें। आश्वस्त करता हूँ आपसे, शनि द्वारा जनित कष्टों से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें श्रोता को। अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हम सभी का आने वाला कल, हमारा भविष्य सुंदर हो, सुखद हो, स्वर्णिम हो। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।